Hi guys, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से. Today what we will do? Today we will do two phrases जिनके multiple meanings हो सकते हैं. जैसे हम पहला फ्रेज ले लो ब्रेकअप. तो एक फ्रेज है ब्रेकअप बट इसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं. तो हम इसके डिफरेंट मीनिंग्स पढ़ेंगे और साथ में उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करने को भी देखेंगे. जैसे फर्स्ट आपका फ्रेज है ब्रेकअप. तो इसका फर्स्ट मीनिंग हो सकता है ब्रेकअप का टू एंड अ रिलेशनशिप. ओके, टू एंड अ रिलेशनशिप लाइक शी ब्रोक अप विद मी, I broke up with my relatives. Okay, when we end a relationship, we call it a breakup. He is having a hard time of breakup. Okay, when a relationship ends, it's called a breakup. Breakup का एक और मीनिंग हो सकता है, it means to cause laughter. जब किसी की कोई बात बहुत ही हंसी उत्पन्न करती है उसको भी हम कहते हैं ब्रेकअप. लाइक यू कैन से द क्राउड broke up by the actions of clown. क्लाउन यानी कि जो जोकर होता है सर्कस में, ओके, उसकी एक्शंस देख के द क्राउड ब्रोक अप. इट मीन्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसी शुरू हो गई. तो टू कॉज लाफ्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप. नेक्स्ट इज टू डिसमेंटल. डिसमेंटल मीन्स जब आप किसी उसको खोल देते हो, जैसे कि कोई बड़ी मशीन है, आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिसमेंटल कर दिया. सो वी कैन से द बिग मशीन हैड टू बी, या वी कैन से द बिग मशीन वाज ब्रोक अप टू ट्रांसपोर्ट इट. यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह बड़ी मशीन को भेजना था, इसलिए हमें उसे ब्रेकअप करना पड़ा, हमें उसे डिसमेंटल करना पड़ा. द बिग मशीन वाज ब्रोक अप. नेक्स्ट इज टू डिजॉल्व. जब भी कोई चीज़ घुलती है तब भी हम वर्ड ब्रेकअप यूज कर सकते हैं. लाइक द शुगर क्यूब्स ब्रोक अप. द शुगर क्यूब्स ब्रोक अप बाय हॉट वाटर. गर्म पानी से शुगर के जो क्यूब्स थे दे ब्रोक अप, यानी कि डिजॉल्व हो गए, वो घुल गए इसके अंदर. तो जब घुल जाती है कोई चीज़ तब भी हम वर्ड ब्रेकअप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो इसका मीनिंग है वो है सेपरेट. ब्रेकअप का नेक्स्ट मीनिंग है सेपरेट, यानी कि जब आप किसी चीज़ को अलग अलग करते हो तब भी हम यूज़ करते हैं वर्ड ब्रेकअप. लाइक द curd was broken up by churning. चर्निंग क्या होता है? चर्निंग होता है जैसे आप मिक्सी में डाल के जब उसे फेंटते हो, तो फेंटने के लिए हम वर्ड चर्निंग यूज़ करते हैं. जब उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाया जाता है, दैट इज़ द वर्ड चर्निंग. तो द कर्ड वॉज ब्रोकन अप बाय चर्निंग. तो जब दही को बहुत ज़्यादा घुमाया गया तो वो सेपरेट हो गया, उसमें से बटर सेपरेट हो गया. तो वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड ब्रेकअप. द कर्ड वॉज ब्रोकन अप. नेक्स्ट इज टू डिस्पर्स, यानी कि इधर उधर करना. लाइक द क्राउड वॉज ब्रोकन अप बाय द पुलिस. यानी कि पुलिस ने आके क्राउड को इधर उधर कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, तितर बितर कर दिया. तो क्राउड वॉज ब्रोकन अप बाय द पुलिस. इसके लिए भी हम वर्ड ब्रेकअप यूज़ करते हैं. तो हमने ब्रेकअप की अभी 6 मीनिंग्स यहाँ पे करे. इन सभी सिचुएशंस के लिए हम सेम फ्रेज ब्रेकअप यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट फ्रेज जो हम यूज़ देखेंगे वो है ब्रेक डाउन. हमने ब्रेकअप किया था, अब ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन के भी बहुत सारे यूजेस हैं. लेट्स सी. पहला यूज़ होता है टू एक्सप्लेन या टू सिंप्लीफाई. जब भी कोई आपको काम दिया जाता है, अगर आपको उसको स्टेप्स में बताना है, उसको सिंपल करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, तो वी यूज द वर्ड ब्रेक डाउन. द टीचर ब्रोक डाउन द एक्टिविटी, या वी कैन से द टीचर विल ब्रेक डाउन एक्टिविटी फॉर किड्स.
तो टीचर जो है एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, छोटे छोटे स्टेप्स में बताएगा कि कैसे एक्टिविटी करनी है बच्चों ने. तो द टीचर विल ब्रेक डाउन द एक्टिविटी फॉर द किड्स. नेक्स्ट ब्रेक डाउन हो जाता है जब टू क्राई मीन्स जब कोई बंदा बहुत ही इमोशनल हो जाता है, वी कैन से टू क्राई. लाइक अभी आपने देखा ही था वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, वी कैन से द कैप्टन broke down after winning the match. यानी कि he started crying. ब्रेक डाउन का एक मीनिंग होता है क्राई होना, जब बहुत इमोशनल हो जाता है इंसान तो वो रोने लगता है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर ब्रेक डाउन. द कैप्टन ब्रोक डाउन आफ्टर विनिंग द मैच. द मदर ब्रोक डाउन आफ्टर सीइंग हर चाइल्ड परफॉर्म ऑन द स्टेज. जब मदर ने बच्चे को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा तो शी ब्रोक डाउन, शी स्टार्टेड क्राइंग. नेक्स्ट इज टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि किसी चीज़ का चलते चलते अचानक रुक जाना, जैसे कि कार आपकी ख़राब हो जाती है तो वी यूज़ द वर्ड ब्रेक डाउन. सो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे. मेरी कार हाईवे पर ख़राब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई मेरी कार. तो जब कोई चीज़ चलते चलते स्टॉप हो जाती है वर्किंग करती हुई तो वी यूज़ द वर्ड ब्रेक डाउन. नेक्स्ट इज टू कोलैप्स, किसी चीज़ का गिर जाना, भरभरा कर ख़राब हो जाना. कोलैप्स के लिए मोस्टली गिर जाना यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग कोई गिर जाती है तो द ओल्ड बिल्डिंग, आई कैन से कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो द ओल्ड बिल्डिंग ब्रोक डाउन बाय द फ्लड. आई कैन से बाढ़ आने की वजह से जो पुरानी बिल्डिंग थी वो टूट गई, वो ढह गई, तो द ओल्ड बिल्डिंग ब्रोक डाउन बाय द फ्लड. नेक्स्ट इज